आंटी जी, वो आपकी बेटी को भेज देना। एक्चुअली वो हमारे घर में कन्या पूजन है ना। वो कहीं गई हुई है। अच्छा, कहीं और गई है? हाँ तो आप एक काम करना, जब आ जाए ना तब भेज देना। ठीक है, आएगी तो मैं भेज दूंगी। वैसे उसकी तबीयत भी खराब है। थोड़ी देर की बात है आंटी, भेज देना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, भेज दूंगी आएगी तो। ठीक है। हाँ भेजेंगे इनके घर। आई बड़ी। भैया जी, वो आपकी छोटी वाली बहन है ना प्रिया, आप उसको भेज देंगे। एक्चुअली वो घर में कन्या पूजन है ना, तो मैं लड़कियां बुला रही थी। अरे वो अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो पढ़ाई कर रही है, अभी नहीं आ पाएगी वो। भैया थोड़ी देर का ही काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है, मैं उसको जल्दी भेज दूंगी। अरे वो आके भी क्या करेगी? वैसे भी उसके पेट में इन्फेक्शन है, कुछ खा तो पाएगी नहीं वो। पेट में इन्फेक्शन है? अच्छा, आप उनकी मम्मी को बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मम्मी का क्या करोगी? वैसे भी मम्मी कहीं बाहर गई हुई है। अब एक काम करो, किसी और को बुला लो। भैया मेरे पास लड़कियां कम हो जाएंगी, इसलिए बोल रही थी बस। अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी, लाइन में इतनी सारी लड़कियां हैं। आप एक काम करो, मल्होत्रा जी की ना लड़की को बुला लो, वो आ जाएगी। वैसे भी वो सुबह से बाहर ही घूम रही है, मैंने देखा था। ठीक है भैया। लक्ष्मी उनके घर आती है, इनको उसकी इज्जत करनी आती है। वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी क्रैश फाइटर टेंडर। अरे वाह, भारत देश तो अब तरक्की कर रहा है। रिधि, 12 बजने को हो गए हैं, तुम अभी तक किसी कन्या को अपने साथ लेकर नहीं आई। कब खिलाएंगे हम उनको ये भोजन? रवि, मैं बोल तो आई हूँ, पर कुछ लड़कियां किसी और के घर गई हुई हैं या किसी की तबीयत खराब है। पर मैं बोल आई हूँ थोड़ी देर में आ जाएंगी। वो मैं यादव जी के घर भी गई थी, तो विशाल मिला था, तो उसने बोला कि उसकी बहन के ना पेट में स्टमक इन्फेक्शन है, इसलिए वो आ नहीं पाएगी। पेट में इन्फेक्शन है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? अभी मैं मार्केट गया था और मार्केट से आते समय मैंने देखा यादव जी की बेटियां कंजक लेके जा रही थी। उनकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे बाबा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही। मैं अभी जस्ट विशाल के घर होके आ रही हूँ, उसने यही बोला उसके बहन के पेट में इन्फेक्शन है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा, सबके यहाँ कंजकें जा रही हैं और हमारे यहाँ एक भी कंजक नहीं आई। ऐसा क्यों? मैं समझ गई कि वो लोग अपनी बेटियां हमारे घर क्यों नहीं भेज रहे। क्यों? क्योंकि वो हमसे झूठ बोल रहे हैं और वो भेजना ही नहीं चाहते। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने लड़कियों की कदर कभी समझी ही नहीं। हाँ, जब हमें लड़कियों की जरूरत पड़ी है ना रवि, तो कोई लड़की हमारे घर झांकने भी नहीं आ रही, क्योंकि हमने उनकी वैल्यू कभी समझी ही नहीं। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें भी मैं क्या बोलूं, आपकी भागीदार तो मैं भी हूं ना। काश मैं उस टाइम अपनी आवाज उठा लेती ना, तो शायद ये नौबत ना आती। मुझे तो लग रहा है हमारे नवरात्रे ऐसे ही जाएंगे, कोई लड़की नहीं आएगी यहाँ पे कन्या पूजन के लिए। और तुम्हें अच्छे से पता है, व्रत पूरे तभी होते हैं जब कन्या को भोजन खिलाया जाता है। मेरे नवरात्रे ऐसे जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, और दिखाओ लालच। इस लालच के चक्कर में ना मेरा शरीर खराब हो गया है। बेटा तो हो नहीं रहा है, और बेटी होती है तुम उसे कोख में ही मार देते हो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सही कह रही हो रिधि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे आज ये भी एहसास हो गया कि मैं कितना घिनौना काम कर रहा था अपने जीवन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक लड़के को पाने के लिए कितनी सारी हत्याएं कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि यही एक दिन मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। आज हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए और न जाने हमने कितने डॉक्टर को दिखा दिया है, और हर डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें बस वहां से नाउम्मीद होकर आना पड़ता है। मेरी जीवन की गलतियां मेरे साथ अब तुम भी भुगत रही हो। मैंने तो बस ये सब इसलिए चाहा था कि एक लड़का हो जाए, जीवन आसान हो जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि एक लड़के को पाने के चक्कर में मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। अब क्या फायदा माफी मांगने का। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही समझाया था कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम उस देश में रहते हैं रवि, जहाँ पे लड़कियों को देवी के रूप में माना जाता है। सरस्वती, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, और तुम उन्हें ही मारने चले थे।
इसीलिए ये दिन दिखाया उन्होंने, और वो खुद हमारे घर में आना ही नहीं चाहती। वो कहते हैं ना रवि, इंसान के कर्म ना उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, और आज वही दिन है, हमारे बुरे कर्म ना हमारे सामने आके खड़े हो गए।